अ, तीन खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक आपके स्थानीय विधायक हैं, दो हमारे साथ जनप्रतिनिधि हैं जो आपकी बात रखेंगे, आपके विकास की बात करेंगे, और एक आपके विकास की बात कर ही रहे हैं, विधायक हैं आपके। प्रमोद जी, पहला सवाल आपसे ही पूछना चाहूंगा और शुरुआत आप ही से कर रहा हूं। प्रमोद जी, पहला सवाल तो मेरा यही है, बलौदा बाजार जब आप जीते 18, तो उससे पहले का बलौदा बाजार और अभी का बलौदा बाजार, कितना अंतर आप ला पाए हैं विकास की दृष्टि से? जैसा होना चाहिए वैसा मेरे अपेक्षा के अनुसार नहीं है। जैसा विकास होना चाहिए बलौदा बाजार में, उस दृष्टिकोण से देखूं तो मैं खुद संतुष्ट हूं। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ बलौदा बाजार, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है या यहाँ के विधायकों की नाकामी? पूरा प्रदेश सरकार को मैं जवाबदार मानता हूं। विकास काम को रोकने के लिए बलौदा बाजार क्षेत्र औद्योगिक का क्षेत्र रहा है, 7 सीमेंट प्लांट है, यहाँ की गतिविधियां अलग है यहाँ की, और इसके हिसाब से बलौदा बाजार का जिस हिसाब से विकास होना था उस हिसाब से नहीं हुआ है। इसके लिए टोटल और जितना रेवेन्यू बलौदा बाजार से जाता है बाहर, उस हिसाब से बलौदा बाजार का विकास बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप तो विधायक है सर यहाँ के, तो किस तरह की समस्याएं आ रही हैं आपको? क्या समर्थन नहीं मिल रहा है आपको? बहुत सारी समस्या आ रही है सर। पहली बात तो मैं अपने तरफ से पूरा प्रयास करता हूं, और जिस हिसाब से बलौदा बाजार को सहयोग मिलना चाहिए शासन से, उस हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलता। और मैं सीधा इस मंच के माध्यम से डायरेक्ट आरोप लगा रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो सीधा भेदभाव कर रहे हैं। जो कांग्रेस के विधायक है इनको फंड देना, जो विपक्ष के विधायक है इनको आप फंड रोकना। कुछ एक छोटा सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच, एक तो छोटा सा सोच आप देख लीजिए। हम भाटापारा में बैठे, उनका कहना यह है कि भाटापारा से अगर कांग्रेस के विधायक होगा तब मैं यहाँ को जिला बनाऊंगा, खैरागढ़ में अगर कांग्रेस के विधायक होगा तब मैं यहाँ जिला बनाऊंगा। इनका सोच को देखिए, मुख्यमंत्री है, मतलब यह है कि उनका सोच कितना संकीर्ण सोच वाले हैं कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं है, आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री है, आप छत्तीसगढ़ को पूरा लेके नहीं चल रहे। एक गंदा सोच, एक छोटा सोच, मैं मुख्यमंत्री की संकीर्ण बुद्धि को इस मंच के माध्यम से उजागर करना चाहूंगा कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री नहीं है क्या? अगर भाटापारा अगर मान ले कि भारतीय जनता पार्टी को जिता दी तो भाटापारा क्या जिला नहीं बनेगा? अगर खैरागढ़ में अगर दूसरे पार्टी की जीत गया तो क्या खैरागढ़ जिला नहीं बनेगा? आप उनके मुख्यमंत्री नहीं है। एक छोटा सोच, ऐसे मुख्यमंत्री रहेंगे तो विकास कभी नहीं हो सकता। एक छोटा सवाल मुझे पूछना है सर आपसे। प्रमोद जी, मुझे एक दिन याद आया, देवव्रत सिंह जी और आप दोनों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जय सिंह अग्रवाल साहब के साथ, और कांग्रेस में आपने आस्था जताई थी उस वक्त। तो वो दिन और आज का दिन, ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब आपकी नाराजगी है कांग्रेस से? आस्था नहीं जताते हैं। मैं और देवव्रत सिंह जी कांग्रेस को समर्थन किए थे। वो कारण यह था कि हमारा कहना था कि हमारे पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का प्रत्याशी वहां उतरे और खुद चुनाव लड़े। इसमें हमारे बीच में और माननीय अमित जोगी और धर्मजीत सिंह के बीच में एक मतभेद हो गया था, जिसके कारण वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए, हम लोग कांग्रेस को सपोर्ट किए। ये हम बीच में मतभेद था एक, वो अब क्लियर हो गई है। चुनाव खत्म हो गया, माननीय देवव्रत सिंह जी नहीं रहे। हमारा सोच था कि कांग्रेस की पार्टी समर्थन करें, उनका सोच था भारतीय जनता पार्टी। सुनील माहेश्वरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, पूरे छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की लहर चली, क्या कमी मानते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा? जी मैडम, 2018 में कांग्रेस का प्रत्याशी मैं था। यहाँ से बलौदा बाजार से लेके बलौदा बाजार, भाटापारा, बिल्हा, बेलतरा, मस्तूरी, ये जितना ये पूरा बेल्ट है, यहाँ के 14 सीट एक साथ, जो हमने 21 सीट जो जी अपने स्टेट में गंवाए थे, ये 14 सीट एक साथ यहाँ पे जोगी जी के फैक्टर रही से, और वो फैक्टर के चलते हमने पूरा 14 सीट लाइन से हारे, एक क्रम से पूरा 14 सीट यहाँ पे हारे हम। यहाँ पे भी हम 10,000 वोट से लूज करे ने सीट ला, 45,000 वोट जोगी कांग्रेस ले गए। हमन जोगी कांग्रेस और कांग्रेस मिला के 1 लाख वोट पैस 60,000 वोट वाला विधायक बन गए। हमन तो अपन भाषा में एक्सीडेंटल विधायक की था। आगे आप प्रश्न कीजिए। तो ये जो समीकरण बताया आपने कि जोगी कांग्रेस प्लस कांग्रेस विधायक, तो ये 23 के लिए संकेत है क्या? प्रमोद जी तो बैठे हैं यहाँ। नहीं, अब वो खत्म, जब तक वो रही से ओकर बाद नमस्ते है। तो यहू जन अभी बोला तरी से अते का कन बात ला, चुनाव तक के खर भाषा बदल जा, जैसे मरवाही में बदले रही से वो जनता देखी छाया विधायक नहीं कि असली विधायक बनी, वो जनता बता दी छाया शब्द। अभी तो ये तय नहीं कि अगले बार मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, ये सरकार हमारे कांग्रेस पार्टी तय करी।
अगले बार कौन जीती कौन नहीं जीती काला मिली, लेकिन आप तो चेहरा थे, तो अगली बार क्यों, आपको क्यों उम्मीद नहीं है अगली तो बार? पार्टी तय करेगी, हम थोड़ी तय करेंगे भाई, हमारी पार्टी तय करेगी। मेरा आप तैयार हैं? हैं? आप तैयार हैं? पार्टी जैसा आदेश करे, झाड़ू लगा बोली झाड़ू लगा। 2003 से 18 तक के रमन सिंह के सरकार रही, हमार भाटापारा बस सबले ज्यादा जनसंख्या 18 में जब हमारे सबसे ज्यादा जनसंख्या मोर से पहली वाला विधायक अभी बोल के गई ये क्षेत्र के कि नगर पालिका सबले ज्यादा जनसंख्या के है, तो 2018 के वो समय वो जिला यहाँ नहीं बनवाई, बलौदा बाजार जिला बन गए, कोई बात नहीं। बलौदा बाजार के साथ भाटापारा जोड़ दीस, ओकर बाद एक भी कार्यालय यहाँ नहीं लाइस, एक भी कार्यालय नहीं। एक मिनट सर, बारी बारी एक मिनट सर, बारी अब बारी आपके सरकार है भैया, घोषणा करी से अरे भाई, मालिक प्रमोद सर, एक प्रमोद भी सर, कार्यालय नहीं है। एक मिनट मैं अब ये कैसे चुनाव जीती तो बनी, जीती तो बनी भैया, 90 ठन विधानसभा है, 90 ठन विधानसभा में 90 जिला बन जाए हमारे डाल ले, लेकिन मैं मंच के द्वारा जवाबदारी के साथ कहा था हमारे एक सपना है भाटापारा जिला बनाए, ठीक, लेकिन ये एक कम से बड़ौदा कम बाजार हो गया, एक कम से भाटापारा हो गया। सर, कम एक सुनो मिनट। ना सर, हाँ, एक कम से सर, कम पामगढ़ का एक सवाल, एक मिनट सवाल, हाँ। कम से कम ये गोठला तो पहली किस्तेन हमारे माननीय विधायक जी और वर्तमान विधायक जी ए मन भाटापारा जिला बनाए में रोकैया आदमी है, ठीक। अवरुद्ध है, ए मन मत गोठियावा। पामगढ़ की बात करता हूँ, भारती साहब हमारे साथ हैं। भारती साहब, एक सवाल मेरा आपसे, पामगढ़ के विकास को लेके भी वहां की जनता बहुत उम्मीदों से देख रही है। पेयजल की समस्या आ रही है, सिंचाई की समस्या है, इतनी सारी दिक्कतें, कैसे ये दूर हो पाएंगी? क्या क्या रोड मैप है आपके दिमाग में? मैं लंबे समय से पामगढ़ की तरफ लोगों के साथ घूमना फिरना और वहाँ के लोगों से चिर परिचित होकर के उनकी समस्याओं के बारे में जानना जो है कोशिश किया था। वैसे पामगढ़ पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे बढ़िया विधानसभा है, जहाँ उद्योग व्यापार के नाम से बिल्कुल भी प्रदूषण रहित है। वो वहाँ कोई भी उद्योग व्यापार नहीं है। पहला व्यवसाय और अंतिम व्यवसाय है कृषि, क्योंकि पहले बुजुर्गों से और कई महापुरुषों से सुनने को मिला था कि एग्रीकल्चर इज़ द बेस्ट इंडस्ट्री, इसमें न पॉल्यूशन है न नुकसान है। अगर कहीं सरकार की सही योजना और लोगों का ध्यान अगर कृषि के तरफ जाए और कृषि पे अच्छा लाभान्वित हो, तो कृषि से बढ़िया कोई उद्योग नहीं है। उसी तारतम्य में पामगढ़ के किसान, पामगढ़ के वोटर, पामगढ़ की जनता कृषि को पहली प्राथमिकता से देखते हैं। और वहाँ पामगढ़ में लगभग 25% गाँव में डबल फसल होती है। बांगो बांध से जो पानी आता है वो बिलासपुर सिवरी नारायण हाईवे के लेफ्ट साइड वाले गांव में उसकी व्यवस्था है, वो डबल फसल लेते हैं। पामगढ़ में बिलासपुर से सिवरी नारायण के राइट साइड के जो गांव हैं, मूलमूला से लेकर सिवरी नारायण तक, अगर वहां पर भी सिंचाई की व्यवस्था गर्मी में की जाए तो डबल फसल लेंगे, वहां के लोगों में बहुत खुशहाली रहेगी। और लंबे समय से पामगढ़ में जो बहुप्रतिष्ठित मांग बोलते हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले पानी की बात आई, सिंचाई की बात आई, तो पामगढ़ में भी अभी तक नगरीय विकास के हिसाब से या शहरी विकास के हिसाब से कोई भी चीज़ नहीं है। वहाँ पानी की जो मूल समस्या है वो वाटर लेवल डाउन होने के बाद लोगों को पानी की समस्या होती है। 16 किलोमीटर। सर मेरी बात पूरी नहीं, 2 मिनट। मैं वो आपसे वही पूछ रहा हूँ, मैं आपको ध्यान से सुन रहा था। भारती जी, आपके पास विकास का रोड मैप है, आपके पास आप कांग्रेस के नेता हैं, सरकार है, आपके पास सतनामी समाज का समर्थन है, तो जब इतना कुछ है तो सियासत में इतना तो बहुत है, तो आप फ्रंट पे क्यों नहीं आके खेलते हैं सर? अब ऐसा है सर कि पामगढ़ के बारे में आप जानते हैं, मैं पहले ही बोला कि बहुत जागरूक मतदाता और जागरूक लोग हैं वहाँ। 18 फरवरी 93 के आंदोलन के पहले भी और उसके बाद भी पामगढ़ में सरकार के विपरीत विधायक रहा है। आज़ाद भारत में देखा जाए या हमारे छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के उसमें चुनाव में देखा जाए तो एक बार कांग्रेस की वहाँ पे विधायक आया था और एक बार भाजपा का विधायक था। लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी की वहाँ पे विधायक है। और जिस कारण से विकास होना है वैसे विकास तो है। वहाँ की मूल समस्या पानी और सिंचाई का है। सिंचाई एक फसल के लिए नहीं, वहाँ तो संपूर्ण संसाधन है, पर रबी फसल में अगर कहीं पानी की व्यवस्था की जाए, इन्हीं बातों को मैं यहाँ पे बताने के लिए ही आया हूँ कि पामगढ़ में पहला और आखिरी उद्योग है कृषि। उस पर अगर कहीं अच्छा सा किया जाए कि रबी फसल के लिए मूलमूला से सिवरी नारायण तक नहर की जाल या पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो वो
बहुत ही उन्नत और खुशहाल विधानसभा और होगा। तमाम जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं सर, अगर बात सुन रहे होंगे तो ये विकास जरूर पहुंचना चाहिए सर, आप भी पहुंचा सकते हैं ये बात। प्रमोद शर्मा जी, इतना गुस्सा आज क्यों लेके बैठे हैं सर? कांग्रेस से नीचे लड़ाई हो गई नहीं, गुस्सा या नहीं पहले मैडम। कुछ बात हो गई? गुस्सा नहीं, मेरा स्वभाव ये है कि खुला खुला बोलता हूँ, चाहे किसी का अच्छा लगे चाहे बुरा सर वो लगे। प्रेस और कॉन्फ्रेंस में मेरा खुला खुला, उसके बाद यहाँ पे नहीं, यहाँ कुछ भी अलग मेरा तरह- मेरा नेचर है मैडम, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा आदत है खुला बोलने का। अब यही से बोलूंगा, माननीय भागवत भारती जी इतना अच्छा मेट तैयार किए हैं, माननीय कांग्रेस के हैं, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत पीड़ित है कांग्रेस के, खुद ही पीड़ित है इन लोग। हमें बताइए, माननीय सुरेंद्र शर्मा जी पूरे छत्तीसगढ़ में सही में सबसे अच्छे वक्ता है, हम लोग बहुत सम्मान करते हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सम्मान करता है। वो बड़ी बड़ी बात कर रहे थे अभी किसान के हित के बारे में, कितना फंड है उनको विकास करने के लिए, थोड़ा सम्मान में लगा सर वो पूछिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस अब का उनको याद- कितना पैसा सर दिया प्रेस गया कॉन्फ्रेंस था? याद करके मुझे तो लगा था कि 71 से 72 होने वाली है जल्द से जल्द कांग्रेस, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी। अभी गर्भ में छिपा हुआ है, अभी टेंशन में सबको रहने दो ना। ये और क्या किया? अभी क्या है, सब टेंशन में ना, ये किधर जाएंगे क्या करेंगे बोल के, अभी एक आध साल और टेंशन में रहने दीजिए। 6 महीने पहले सबको टेंशन देने काम, अभी टेंशन में रहे तब और रहते तो रहे। जो कि कांग्रेस सर अच्छा काम करने की कोशिश हो रही है कि नहीं? हमार पार्टी कतेक अच्छा काम करत तेन सुनूं। अभी विधायक जी है किसान के बारे में बोल के गिस कि भूपेश बघेल सरकार धोखा देवत, कोनो मेरे धोखा नहीं देते। एक ठन गांव को उदाहरण देता हूँ। एक गांव जा, कोई भी गांव आप चल दो, वो गांव के मान लो रकबा है 1300 एकड़ जमीन के, 1300 एकड़ जमीन के रकबा है अगर वो गांव के, और वो गांव में जाके अगर हमन पूछबो कि 15 साल ले जब रमन सिंह के सरकार रही से तो तोर यहाँ कतेक के विकास कार्य हुई, तो सड़क ला भवन ला सब ला जोड़ के 1 करोड़ से ज्यादा नहीं बना सके, 1 करोड़ से ज्यादा के नहीं हुए। अब ओला एक दूसरा सवाल हमन करथन कि 1300 एकड़ में तो धान बेचे हस, तोला 10,000 रुपये एकड़ के भाव से जब तोर खाता में पैसा आईस तो कतका हुई, तो कि साल के 1 करोड़ 30 लाख, वो 15 का साल में 1 करोड़ नहीं पड़ पाई, और भूपेश बघेल सरकार 1 साल में वो गांव में 1 करोड़ 30 लाख देते। जब आदमी है वोट डाले जाए ना, बोला यही याद आई कि मोला 10,000 रुपये एकड़ कोनो नहीं दाए, लबरा मन तो 300 रुपये बोनस नहीं दे पाइस, और बेशर्मी के हाथ ये हो जाते वो 600 ला हमारे से मांगते, और हमन देवो थोड़ा टाइम रख भाई, कोनो भी मेरे जब जाबो चुनाव लड़े जाथन तो वो 600 देंगे ना, आप मतलब पक्का देबो। अब टाइम रखवन भैया, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, हमरो टाइम आई चुनाव तक के वो पैसा मिली, काबर नहीं मिली। जब हमन ना 600 का 600 रुपया 700 रुपया क्विंटल साल के साल दे सकतन, इहुल देबो। और हमार सरकार से प्रभावित होके ये मोर बाजू में विधायक बैठे ना राइट हैंड में, तेनो मोरेज पार्टी में है, ज्यादा एती तेती नहीं जावा है, एमा कहीं कोई गड़बड़ नहीं। या दूसर पार्टी जहाँ तो टेंशन बोले ना- तो एमा आबेज करियो। मैं यही बोला कि सब टेंशन में रहने दो, टेंशन में ना, एक ही टेंशन में, वो को टेंशन में, यही टेंशन रहने दो, वो बोले इधर आएंगे वो दिन इधर एक आएंगे, हमारे टेंशन में यहाँ के रहने दो। जीवन दायनी भाटापारा शाखा नहर, रमन सिंह मुख्यमंत्री से डोंगरगांव के पहली बार विधायक बने, 2 साल में वो अपन यहाँ के मोंगरा जलाशय बना दीस, 2 साल में। मोर ये भाटापारा शाखा नहर श्यामाचरण शुक्ला सन 77 में खोदवाए रिस पूरा लाइन से पूरा मेन कैनाल सबसे मेन चीज होते आप मन समझू। मेन कैनाल खुदाए के बाद में अब सरकार आद गिस जात गिस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी। जब हमारे छत्तीसगढ़ राज्य बनी, शुरुआत में कांग्रेस के सरकार इस थोड़ा सा काम चालू, 2003 और 8 में यहाँ कांग्रेस के विधायक बन गए, 2003 और 8 में। तो 10 साल के दरमियान में यहाँ भाटापारा शाखा नहर के कोई कामे नहीं करवाई रमन सिंह। अपन मोंगरा जलाशय ला कैनाल खोदवा के सब बना दिए 2 साल में, और 10 साल क्षेत्र के आदमी वाला पानी से पीछे कर दी। लेकिन हमारे भूपेश बघेल सरकार वो काम ला आगे बढ़ावा थे और लगातार बढ़ी, और बहुत अकन सड़क मला बता कि इस केंद्रीय निधि मैं अपन छत्तीसगढ़ सरकार के जतका पैसा देथा ना दिल्ली सरकार ला कोयला करायल्टी में ओखर 98 नहीं दे वापिस हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य है मोदी सरकार ला, ये लबरा पार्टी है। इखरे सरकार में जब ले नरेंद्र मोदी बैठे ना तभे ले देश में हिंदू खतरा में आगे, 70 साल खतरा में नहीं रही से। वो गौरी शंकर महाराज बैठ के बोला तरी से, गौरी शंकर अग्रवाल जी है, हिंदू वाद ये वाद, राम भगवान ये वो, राम हमार मन पर आस्था के केंद्र के साथ साथ राम के रद्दा में भी चलते कांग्रेस पार्टी है। वो मन तो राम ला वोट के राजनीति बना कर रखे। खैर भक्ति के दावे तो दोनों ही ओर से किए जा रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। भागवत भारती जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या कुछ बेहतरीकरण होना चाहिए, ये जिक्र तो आपने किया, लेकिन क्षेत्र में शिक्षा की भी थोड़ी सी मांग उठ रही है, उसके लिए क्या काम किए जा सकते हैं? पामगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी है, और पामगढ़ के लगभग हर 10-12 किलोमीटर के इर्द गिर्द देखा जाए तो शिक्षण संस्थान बहुत बढ़िया है। वहाँ के सरकारी स्कूलों की भी व्यवस्था ठीक है। पामगढ़ में कॉलेज भी है, महाविद्यालय है,
लेकिन टेक्निकल एजुकेशन के लिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं है। तो अभी धीरे धीरे जिस तरीके से इन दोनों का माने विधायक जी और छाया विधायक जी दोनों की बातों को सुन के मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में किसानी के ऊपर, किसान के विकास के ऊपर, शिक्षा के ऊपर विकास का जो प्रत्यारोपण दिखा दोनों में एक दूसरे का, सच्चाई तो यही है कि विकास कोई जादू की छड़ी से कर नहीं सकता कि 2 दिन 5 दिन 2 साल 3 साल में कर दे। पर ये इसके पहले सुरेंद्र शर्मा जी जो बोले थे कि गर्व वाली बात, पामगढ़ में जो समस्या है वो बेहद रूप से किसी को चिल्ला के झंझोट के आंदोलन करके बोलने लायक समस्या नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो मांग है टेक्निकल एजुकेशन का, जैसे वहाँ पे पॉलीटेक्निक खुल जाए तो आसपास के बच्चों को टेक्निकल शिक्षा भी मिल जाएगी। लेकिन विकास ऐसा है कि धीरे धीरे होना है। जब सबको मालूम है, सबको एहसास हो रहा है छत्तीसगढ़िया की सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, तो वहाँ की भी जो बात है, उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद जिस तरीके का विकास वहाँ है उससे भी बेहतर पामगढ़ में समय पे देखने को मिलेगा। संदेश पहुंच रहा है सर आपका। ये नंबर 1 चैनल है, 75-70% टीआरपी रहती है इस चैनल की। सरकार भी देखती है ये चैनल, सुरेंद्र जी भी देखते हैं, सब जितने भोपाल रायपुर बैठे हैं वो भी देखते हैं। तो वो जितनी बातें हैं वो सब पहुंच रही हैं, आपके सुझाव पहुंच रहे हैं। बलौदा बाजार में ऐसी कौन सी विकास की लहर है जो चाहते हो और आगामी योजना भी आपकी वही होगी? बलौदा बाजार में तो सबसे, जब मैं विधायक बनने से पहले मेरी बहुत एक तो इच्छा थी, जो आज ईआईसी का हॉस्पिटल बलौदा बाजार विधानसभा क्षेत्र में करीब 40 से 45 हजार श्रमिक है। मेरा उद्देश्य था कि ईआईसी का एक हॉस्पिटल वहाँ खुल जाए और माननीय सभी के सहयोग से, मैं अपना नहीं बोलूँगा, सबके सहयोग से वो पास हो चुका और मेरा एक ड्रीम सपना पूरा हो गया है। मैं आने वाले समय में बस यही कहना चाहूँगा सरकार से कि जो भी यहाँ क्षेत्रीय उद्योग अगर खुलती है तो उसमें ना 90% आरक्षण क्षेत्रवासियों को लिखित में यहाँ ले, सरकार प्रशासन के सामने ले और उनको प्राथमिकता मिले। यही मेरी मांग है। यही मांग लेके अभी बीच में हम लोग एक प्लांट में जन सुनवाई के खिलाफ में आंदोलन भी किए थे। उसके एवज में हमारे पर नॉन अवेलेबल धारा भी लगाया गया, वो भी कोई दिक्कत नहीं, स्वीकार है। बस यही करूंगा कि रोजगार के मामले में सरकार ध्यान दे और आरक्षण लागू करे क्षेत्रीय लोगों को 90%। रोजगार के मामले में तो सर छत्तीसगढ़ काफी आगे चल रहा है। मैं बाकी का नहीं जानता, लेकिन मेरे क्षेत्र में क्या है, उद्योग बहुत ज्यादा है, इसलिए ना वो लोगों को अपेक्षा ज्यादा है, लोगों को अपेक्षा ज्यादा है हमारे क्षेत्र से। बाकी सुनील माहेश्वरी जी, अपेक्षाएं कब तक पूरी हो पाएंगी? अपेक्षाएं ये जो की जा रही हैं बलौदा बाजार से, जो प्रमोद शर्मा जी कर रहे हैं, बात सही है मैडम कि स्थानीय लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता मिलना चाहिए और इस बारे में छत्तीसगढ़ शासन का स्पष्ट निर्देश है और जिला प्रशासन पूरी ताकत से इसमें कोशिश कर भी रही है। दूसरी बात, भाटापारा शहर में भी जैसे सिविल अस्पताल है, तो सिविल अस्पताल का भवन यहाँ बन जाए। समय बहुत कई सालों से सिविल अस्पताल स्वीकृत है। रमन सिंह के सरकार, हम इस चैनल के माध्यम से भी आपके पास बात रख रहे हैं और सरकार के ही पास रखेंगे कि हमारा यहाँ सिविल अस्पताल बन जाए, इंडोर स्टेडियम का कार्य जल्दी पूरा हो जाए, स्टेडियम का यहाँ पे मेन स्टेडियम वो भी पूरा हो जाए, थोक सब्जी बाजार है वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए और भाटापारा शाखा नहर का पानी जल्द से जल्द अंतिम छोर तक के पहुँच जाए। एक जल का पानी का हर घर में नल पहुंचाने की जो हमारी सरकार की योजना है वो जल्द से जल्द 2 साल के अंदर हर घर तक पहुंच जाए, हम यही अपेक्षा। भारती जी, आप प्रदेश कोषाध्यक्ष भी हैं प्रगतिशील सतनामी समाज के, तो गिरौदपुरी का विकास भी हुआ है, बहुत चीज़ें बदली हैं अब तो और बड़ा सुंदर सब चीज़ें हो रही हैं। गुरु घासीदास के पदचिन्हों पे हम सब उनको मानते हैं, चलते हैं। तो कांग्रेस से छोड़ के अगर मैं उधर बात करूं तो उधर से आप संतुष्ट हैं वो सब चीज़ें से, या कुछ उधर आप बदलाव चाहते हैं उन चीज़ों में, कुछ और अच्छा चाहते हैं सतनामी समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ और अच्छा चाहते हैं? आपका सवाल मेरे लिए नहीं, मेरे हिसाब से सबके लिए। हर व्यक्ति चाहता है जिस समाज जिस परिवार में जन्मे उसमें और बेहतर हो। तो स्वाभाविक है कि मैं भी चाहूँगा कि मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा राज्य बेहतर हो, जो आज है उससे और बेहतर हो। और जिस तरीके से बेहतरी का प्रयास किया जा रहा है, और भाई जैसे कि हम आज से 15 साल 20 साल पहले गिरौदपुरी जाते थे, पूरे भारत देश में हमारा आस्था का केंद्र, हमारे संत, हमारे गुरु बाबा जी का जन्म स्थली है, तो वो भारत में रहे, अमेरिका में रहे, बलौदा में रहे, सबको जाना गिरौदपुरी ही है मत्था टेकने के लिए। तो जो विकास है निरंतर देखने से लगता है कि विकास हो रहा है, पर इस मंच के माध्यम से ये भी कहना है कि जिस गति से विकास होना चाहिए एक धार्मिक स्थल का,
उस गति से विकास वहाँ पे और तेज होना चाहिए। अभी कोरोना काल के बीच में जो रुका था 20 से 22 तक का, अभी तक गिरौदपुरी में विकास के नाम से तो कुछ काम हुआ नहीं है, और ये तो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में था। पर विकास के स्तर पर देखा जाए तो आज गिरौदपुरी देखने लायक है, अच्छा है। और सामाजिक विकास के लिए देखा जाए तो जो आयोग का गठन हुआ है, जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे पिछले कार्यकाल में, मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, सामाजिक बात ही करूँगा। विगत 15-17 साल से पहले की जो बात हो रही है, उसमें अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का जो राशि था, वो बहुतायत राशि उस विकास या उस कैटेगरी के विकास के लिए खर्चा न करके अन्य विकास कार्यों में होता था। पर इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास प्राधिकरण का एक अलग ही विभाग और उस कैटेगरी के विधायक को जिम्मेदारी दे दिया गया है, जिससे आज लगता है कि हाँ भाई, हम अपने कोटे का विकास अपने एरिए पे करा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही हम मिले थे इस प्राधिकरण के अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने भी वहाँ पे मड़वा भवन के विकास के लिए 20 लाख की राशि जो ऐसे ही सामान्य मांग पे दिया। तो लगता है कि विकास तो हो रहा है, बस ये है कि विकास के लिए मांग और ज़रूरत को बताना भी पड़ेगा। अभी जब आप मांग रखेंगे तभी सरकार फिर उसकी पूर्ति करेगी। सर बहुत धन्यवाद है आपका, भारती जी, सुनील जी और प्रमोद सर, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप प्लीज मंच पर रहें सर। प्रेरणा, बहुत धन्यवाद सर आप तीनों का ही तमाम चर्चा के लिए, और बेहद दिलचस्प था अभी जो चर्चा का मुद्दा था, विषय था और एंगल था। सर बने रहेगा मंच पर। मैं राजीव त्रिपाठी सर को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सर आइए और हमारे अतिथियों को मेमेंटो दीजिए और उन्हें सम्मानित कीजिए। सीनियर सेल्स मैनेजर हैं राजीव त्रिपाठी सर, और इस चर्चा में बालोदा बाजार में क्या विकास की मांग है, ये बहुत अहम था कि विकास किस एंगल पर होना चाहिए, क्या कुछ मांग है, वो मांग कहाँ तक पहुँची है अभी, ये बेहद आवश्यक था जानना, जो कि इस चर्चा में संभव हो पाया है। और प्रमोद शर्मा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी अंदाज दिखाया अपना, और राज्य सरकार की क्या कमियां हैं उसको गिनाया, उनके क्षेत्र की क्या मांग है ये मांग रखी। इसी के साथ सुनील माहेश्वरी जी थे, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार ने अब तक प्रदेश में क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं। भागवत भारती जी, जिन्होंने अपने समाज के साथ साथ कृषि क्षेत्र के उत्थान में किस तरह से छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है और कितना काम करने की अभी आवश्यकता है, इन तमाम विषयों पर प्रकाश डाला। ये बहुत अहम था। सर आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया। ये पैनल जो था वो थोड़ा सा खट्टा मीठा तरह का पैनल था, क्योंकि जहाँ थोड़ी नोकझोंक हुई वहीं भागवत भारती जी, जिन्होंने पूरे पैनल में, पूरी चर्चा में शांति के साथ बातचीत की और शांति के साथ अपनी बात रख के ये बताया कि क्या कुछ उनके क्षेत्र की मांग है और वो मांगे कहाँ तक पहुँची है, कितनी पूरी हुई हैं।